कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूं। कभी कोई रूप बना लेता हूं, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूं, कभी किसी रूप में, यानी उनको सत्य मार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में। स्वर्ग में गए, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले, ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवे। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुण्यात्माओं, सोहम मंत्र ना किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में, ये परमात्मा ही अपने, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो कंप्लीट ज्ञान है और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया परमात्मा ने, इस दास पे कृपा करी, या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे। लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बार ना जाए, मूल ज्ञान भी बार ना जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बार ना जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम भी कहीं बार नहीं जाना चाहिए। देखो, स्पेयर पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कलपुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन उन पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है, जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उसके बाद सभी संतों को बना कर दिया था कि सतनाम नहीं देना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सत्य नाम से अपरिचित है, जो 2 अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा मर्यादा में रहेगा। सकल सृष्टि प्रवानिक हुई, परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सतनाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था, परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे सतनाम को, 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, सरसा वाले, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं। इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का, ना इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे, पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये 2 नाम का अक्षर नहीं था, केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में। उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का,
और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह जोत वहां से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुंचा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने यह मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तू दान करिए, तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास प्रजा करी कि अब इस सार नाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला देते। अब समय